वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों NIACL का रिजल्ट जो है असिस्टेंट का आ चुका है और अब इन्होंने फाइनल लिस्ट जो अपनी स्टेट वाइज निकाली है, मतलब महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, तमिलनाडु के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, हर एक स्टेट के लिए इन्होंने अपनी लिस्ट निकाली है। और अब ये रीजनल टेस्ट के लिए लोगों का कॉल आएगा, तो उसमें डेट जो है वो क्या है, 17 और 18 जून जो है ये रखा गया है। ये टेंटेटिव डेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीजनल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या चीज़ें पर फोकस आपको करना होगा। ओके, तो रिजल्ट अगर आपने अभी तक अपना नहीं देखा है लिस्ट में नाम, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं। फाइन। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीजनल टेस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, रीजनल टेस्ट का मतलब ये होता है, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें क्या है कि जिस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अगर आपको नहीं है, उस प्रॉपर कम्युनिटी के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर आपका वहाँ पर काम नहीं बन पाएगा। मतलब आपको रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए और स्पीकिंग, मतलब कि तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इस लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, अगर उन्होंने NIACL मेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर लाया होगा फिर भी। मतलब मान के चलें कि ये वाला, देखो, मेंस के नंबर तो आपके मेरिट के लिए बनेंगे और प्लस साथ में ये वाली चीज़ क्या है, बिल्कुल ऑप्शनल है। मतलब कि ये आपको क्वालिफाई ही केवल करना है, इसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। मतलब कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, लेकिन पास करना बहुत ज़रूरी है। फाइन। और मेंस के मार्क के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और इसके बिहाफ पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लैंग्वेज जो हैं, स्टेट हैं जिसकी लैंग्वेज क्या क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलुगु, ये रीजनल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश में एक वैकेंसी है, इंग्लिश बोली जाती है। असम में असमीज, बंगाली, वोडो। और बिहार में हिंदी। और चंडीगढ़ में हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, मतलब अगर आप हिंदी में स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग तीनों कर सकते हैं, वेल एंड गुड। इंग्लिश में भी, क्योंकि दोनों में वर्क हो जाता है। और जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर हिंदी। दिल्ली में हिंदी, दिल्ली में 60 वैकेंसी हैं। ओके, तो इस तरह से गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, और हरियाणा और हिमाचल में हिंदी है। और हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, मतलब कि आइदर, मतलब कि अगर आपको जो भी आता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। झारखंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पर हिंदी। और कर्नाटक में कन्नड़ा, और केरला में मलयालम, और मध्य प्रदेश में हिंदी। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मुंबई से फॉर्म फिल कर दिया, रहने वाले किसी और स्टेट के हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में पेपर देने गए। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पर 250 वैकेंसी तो है, लेकिन साथ में मराठी का रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अब आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों के ऊपर फोकस करना होगा। आपके पास में 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आप नहीं सीख सकते, तो फिर भी आप टेस्ट देने जाएं, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ चांसेस ऐसे बन जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस टेस्ट को अवॉइड कर दें। अगर आपने ये गलती की है, टेस्ट आप देने बिल्कुल ज़रूर जाएं, और हो सकता है कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो सके। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज है 976, तो इन्होंने इसके लिए कॉल किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने अगर महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आप पेपर मुंबई में देकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको केवल केवल क्या है कि स्पीकिंग आती है, मतलब कि आप मराठी को बोल लेते हो, लेकिन क्या है, आप रीडिंग नहीं कर पाते हो और ना ही आप लिख पाते हो। रीडिंग और राइटिंग आपकी जीरो है, लेकिन आप बोल लेते हो, तो क्या आप लैंग्वेज टेस्ट में पास हो पाओगे? मैं कहूँगा नहीं हो पाओगे। आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मराठी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तभी केवल आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लैंग्वेज जो है अपने स्कूल टाइम पर पढ़ी हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपने कहीं से सीख भी लिया होगा, सीखा भी होगा, तो ये मैटर करता है। ठीक है, वहाँ पर आपको केवल क्वालिफाई करना है। अगर आपका क्वालिफाई हो गया, वहाँ पर आप स्किल्ड हैं इस प्रॉपर मॉड्यूल में, तो आप दोस्तों जो अगली जो आपकी मेरिट बनेगी उसके लिए आप अपेयर कर सकते हैं। फाइन। तो अगर आपको आती हो, नहीं आती हो, फिर भी चाहे बोलना आता हो, लिखना आता हो, या फिर पढ़ना ही आता हो, फिर भी दोस्तों आप पेपर दे, जो इसका लैंग्वेज टेस्ट होगा, रीजनल टेस्ट जरूर जाएं, अगर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ है तब। ओके, और अगर आपका कोई और भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं डिस्कशन में, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और हम भी उन कमेंट्स को फिल्टर करके दोस्तों रिप्लाई करेंगे। ओके, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप यहाँ पर जो अदर प्लेलिस्ट दी हैं आप इनको अपने अगले एग्जाम की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।